नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने वैदिक पीरियड के इम्पोर्टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। फर्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ज्ञान व अनुभूति पर बल। पुराने समय में मतलब वैदिक काल में कोई भी अंक पत्र, उपाधि पत्र जैसे कुछ नहीं होते थे। मतलब ना तो रिजल्ट होते थे, ना मार्कशीट होते थे, ना ही डिग्री होते थे। उस वक्त के जो विद्यार्थी थे उस वक्त उनको अपनी ज्ञान का परिचय विद्वानों के सामने शास्त्रार्थ करके देना पड़ता था। इसलिए एम्फेसिस दिया जाता था नॉलेज पर, ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था, अनुभूति पर, एक्सपीरियंस पर, कि वह क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस से किन बातों को वह सीखते हैं, क्या वह गेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ गॉडलीनेस एंड राइटियसनेस, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य यह भी था कि ईश्वर भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर, और राइटियसनेस मतलब धार्मिकता, मतलब इंसान धर्म से जुड़े, धर्म के प्रति अपना आदर दिखाए, इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण बहुत ही आवश्यक उद्देश्य था वैदिक काल में शिक्षा का, क्योंकि अगर किसी इंसान का चरित्र अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा, तो वह सारे कामों को अच्छे तरीके से कर सकता है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना भी जा सकता है। तो चरित्र का निर्माण करना वैदिक काल में बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि उसका जैसा चरित्र होगा, किसी भी इंसान का जैसा चरित्र होगा, वैसा ही वह काम करेगा जो सोसाइटी में परिलक्षित होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी, जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ अवेयरनेस की। आप खुद को दूसरे के सामने कितना प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी क्या सेल्फ एफिकेसी है, या आपकी क्या सेल्फ एस्टीम का आपका क्या लेवल है। तो वैदिक काल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। बहुत मुख्य उद्देश्य था वैदिक काल में शिक्षा का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इनकल्केशन ऑफ सेंस ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटी, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। हम सभी लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं समाज को लेकर के या समाज में रहने वाले लोगों को लेकर के। मान लिया जाए हम लोग किसी भी व्यक्ति के रास्ते में कोई रोड़ा पैदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के रास्ते में हम लोग कोई भी समस्या उत्पन्न कर देते हैं, मान लिया जाए रोड की बात करते हैं, तो रोड को अगर हम लोग बंद करके रख देते हैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए, तो उससे क्या होगा कि पूरे सोसाइटी को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे बातों का इनकल्केशन किया जाता था कि किसी भी इंसान को आपके काम के कारण दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कुशलता की उन्नति। जैसे आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं वोकेशनल एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो हमें जीविकोपार्जन करने के लिए सिखाए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, मतलब जब हम लोग कोई काम करें तो उससे हमें पैसा आए, ऐसा काम करने के लिए जो शिक्षा हमें सिखाता है उसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। उसी की बात की है एडवांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब ऐसे स्किल्स डेवलप किए जाते थे विद्यार्थियों के अंदर कि वह समाज में कुछ ऐसे कामों को करें जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो सके। नेक्स्ट है
प्रिजर्वेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। हमारे देश में एक राष्ट्रीय संस्कृति है हाथ जोड़ करके नमस्ते करने की। तो ऐसी ही हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उनका संरक्षण करके रखना और उनका प्रचार प्रसार करना, मतलब उनको आगे के लोगों तक भी पहुंचाना, यह कुछ हमारे उद्देश्य थे वैदिक काल से लेकर के, वैदिक पीरियड के। थैंक यू।